श्री कमलदास जी, जो लोग वहाँ जिनके लोग संबंधित जो है वहाँ कब्जा कर रहे हैं, श्री कमल नयन दास आड़ी लगाओ कि जो हम लोगों की जमीन है, पैतृक संपत्ति है, उसको जिन लोगों ने जो लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, गलत तरीके से अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमारी जमीन जो है वो मुक्त कराई जाए कब्जे से, और जमीन कब्जे से मुक्त कराई जाए ताकि न्यायिक व्यवस्था जो है बनी। हमारी जमीन और मंदिर छोटी छामपुर मंदिर के नाम से है, वो काठियावाद मंदिर के सामने जो है वो जमीन है। वो जमीन हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारे बाबा दादा के नाम से थी वो जमीन। वो हमारे बाबा के बाबा के नाम से है, उन्हीं के इसमें है जमीन। वो आप बोलो कौन लोग जो कब्जा कर रहे हैं वो कमल नयन दास जी हैं, छोटी छावनी के महंत हैं, और विनय कुमार शुक्ला जी हैं, विनय शंकर शुक्ला जी हैं। इन्हीं के लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं जमीन। इनका क्या है वहाँ पर? कुछ नहीं है, इनका वहाँ कुछ भी नहीं है, कागज पत्र हम लोग इनका कहीं कुछ नहीं है, उससे इनका कोई लेना है। केवल ये लोग जबरदस्ती, जिसका लाठी उसका भैंस, इस सिद्धांत पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन संविधान को ये लोग मान नहीं रहे ना। संविधान में न्यायपालिका सर्वोपरि है। सरकारों के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि दलाली करने के। गलत बात। ये बता दीजिए। इससे दो तरह का होता है कि जो हमारी जमीन थी, जब हम लोगों को संकेत मिला कि ये लोग पहले से ही कुछ इधर उधर करना शुरू किए हैं, छोटा मोटा विवाद करना शुरू किए हैं, तो हम लोगों ने उसके सापेक्ष इन्हीं लोगों के खिलाफ जो है शासनिक व्यवस्था के तहत हम लोग ने एक स्टे ले लिया था। उसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। वो स्टे है हमारे पास कि उसको दूसरे लोग आदमी उसका कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से हम लोग ने संपर्क किया है। कल हम लोग आए थे, कोतवाली में भगा दिया गया। कल हम लोग आए थे तो कल हम लोग बात किए संबंधित अधिकारियों से। हम लोगों ने 112 को भी तत्काल मौके पर बुलाया था। पत्रकार लोग भी थे और कुछ पत्रकारों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो कब्जा करने गए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पत्रकार बाद में हम लोग जब गए वहाँ, अब शोर होने लगा और हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई आप लोग जबरदस्ती जमीन हमारा कब्जा क्यों कर रहे हैं? उनके जो मजदूर थे, जो लेबर वहाँ काम कर रहे थे, जो दीवार में ईंट की चुनाई कर रहे थे, जब उनसे कहा सुनी होने लगा, उछलना होने लगा, तब वहाँ लोग पहुंच गए, अचानक पहुंच गए। उसमें पत्रकार बंधु भी दो चारे गुजर रहे होंगे, पहुंच गए और उसी दौरान जो है उनको भी भगाया झगड़ा हुआ। फिर हम लोग किसी तरह से वहां से भाग गए, वहाँ से भगा दिया गया। हाँ गए थे हम लोग, वहाँ से भगा दिया, वहाँ से भगा दिया गया। सुनवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया, कहा कि भाई आप लोग जाइए, ये साधु महात्मा का हम लोग वहाँ कौन जाएगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम लोग जो है उमदा नियंत्रण कर रहे हैं और तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि ये क्या स्थिति बनी हुई है। कितनी न्यायिक। मेरा नाम राजेश प्रताप सिंह है। मैं उसी जो हमारे पटदार हैं, हमारे दादा बाबा हैं, जिनके नाम से है, मैं उन्हीं का नाती हूँ। जाने उसकी लोकेशन बताई। हम लोगों की पैतृक संपत्ति है, जिस पर अवैध कब्जे की सूचना हम लोगों को मिली और हम लोग जो है परिवार हमारा आया वहाँ पे मौके पर और ऑब्जेक्शन किया। जो लोग भी काम कर रहे थे उनसे हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और उनकी बात बताई कि भाई ये हम लोग की जमीन है, आप लोग इस पर क्यों बना रहे हैं? तो उन लोगों ने उल्टा जो है प्रतिवाद करना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रतिवाद जब करना शुरू कर दिया
तो जाहिर सी बात है अगर किसी की भूमि पर कब्जा हो रहा है उसकी आंखों के सामने, तो वो भी अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा। तो हम लोगों ने भी धैर्य के साथ अपनी बात उनके सामने रखी, लेकिन चूंकि जमीन पे कब्जा हो रहा था इसलिए अब उन लोगों ने कहीं किसी को फोन किया होगा या कुछ हुआ होगा, तो कुछ साधु के वेश में तकरीबन 100-125 लोग आए और लाठी डंडे लेके, जबकि हम लोगों ने जो है पुलिस को बुलाया था 112 नंबर पे कॉल करके, वो लोग आए भी थे, उन लोगों ने भी काम को रोकने के लिए कहा था, लेकिन साथ कुछ पत्रकार बंधु भी आए। लेकिन उन लोगों ने कार्य को रोका नहीं। उसके बाद पत्रकार बंधुओं को कहीं से सूचना मिली तो जो है वो आए, एक लोग आए, फिर उसके बाद 2-3 लोग 4 लोग। पैतृक संपत्ति है जिस पर अवैध कब्जे की सूचना हम लोगों को मिली और हम लोग जो है परिवार हमारा आया वहाँ पे मौके पर और ऑब्जेक्शन किया। जो लोग भी काम कर रहे थे उनसे हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और अपनी बात बताई कि भाई ये हम लोगों की ज़मीन है, आप लोग इस पर क्यों बना रहे हो। तो उन लोगों ने उल्टा जो है प्रतिवाद करना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रतिवाद जब करना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है अगर किसी की भूमि पर कब्जा हो रहा है उसकी आंखों के सामने, तो वो भी अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा। तो हम लोगों ने भी धैर्य के साथ अपनी बात उनके सामने रखी, लेकिन चूँकि ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा था इसलिए अब उन लोगों ने कहीं किसी को फ़ोन किया होगा या कुछ हुआ होगा, तो कुछ साधु के वेश में तकरीबन 100-125 लोग आए और लाठी डंडे लेके, जबकि हम लोगों ने जो है पुलिस को बुलाया था 112 नंबर पे कॉल करके, वो लोग आए भी थे, उन लोगों ने भी काम को रोकने के लिए कहा था, लेकिन उन लोगों ने कार्य को रोका नहीं। उसके बाद पत्रकार बंधुओं को कहीं से सूचना मिली तो जो है वो आए, एक लोग आए, फिर उसके बाद 2-3 लोग 4 लोग आए। तो खैर उन लोगों से हम लोग की कोई वार्ता नहीं हुई और उसके बाद जो है पुलिस वालों ने भी रोका, लेकिन वो नहीं रुके। कौन लोग कब्जा कर कब्जा जैसा कि स्थानीय सूचना लोगों से पता चला। अब बहुत गारंटी के साथ नहीं कह सकते क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ था नहीं, और स्थानीय लोग ये बता रहे थे कि ये छोटी छावनी के महंत हैं, उनके माध्यम से ये कार्य हो रहा है कब्जे का। अब बाकी चीज़ें जब प्रशासन जांच करेगा उसके विषय में, तब सही व्यक्ति का नाम आएगा सामने। हमारा नाम सुशील कुमार सिंह है। जमीन किसके नाम? ज़मीन हमारे बाप दादों के नाम से है, वो पैतृक संपत्ति है, 3-4 पीढ़ियों पहले की संपत्ति है और वो हम लोगों के बाप दादा के नाम से दर्ज है, रिकॉर्ड है। वो इस समय हम लोगों का नाम चढ़ने की प्रक्रिया वर्तमान में किसके नाम है? वर्तमान में किसके नाम है? वर्तमान में किसके नाम है? बाबा का नाम क्या है? बाबा श्री राम सिंह जी के नाम।